अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं जो है डिस्कशन करना चाहूँगा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से। और सबसे पहले तो आप देख लें कि आजकल जो भी कैपिटलिज़्म का दौर है, और हम देखते हैं बिल गेट, इलोन मस्क, जेफ बेज़ोस, ठीक है, अंबानी, अ, मुकेश अंबानी, व्हाटएवर जितने भी ये हैं, अच्छा, इनको अपना बहुत ज़्यादा आइडियल्स मानते हैं, ठीक है। और इन द टर्म्स ऑफ व्हाटएवर के पैसे और कैपिटलिज्म ये 150 आई थिंक साल हुए इसको आए हुए। और पहले ये नहीं था कि वो लोग आइडियल नहीं थे जिनके पास ज़्यादा पैसा हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बात तो इसमें अगर हमें एक हदीस में भी गौर करें तो आपसे ने कहा, अगर तुम्हें रश्क करना ही है यानी अपने से अमीर को, तो उस पे करो जो कि अल्लाह की राह में खर्च करता है। अगर यानी आपके दिल में आते ना हसद कि यार इसके पास ज़्यादा माल है जो तो मेरे पास कम है, तो तुम उस पर रश्क करो, खुशी करो कि जो अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, बिल्कुल एंटी कॉन्सेप्ट है जो कि आज का कैपिटलिज्म का दौर है कि जिस माल जाना आना चाहिए जितना ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो फिर भी इतने कैपिटलिज्म के दौर होने के बाद भी ये उतनी वेल्थ नहीं इनके इनके पास है, ठीक है। आप कह लें कि 100 बिलियन 200 बिलियन होगा, ठीक है, इनके नेट वैल्यूएशन, नेटवर्थ जो भी टॉप सो कॉल्ड समझते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया, और इधर से मेरी बात सुना एक मिनट, पूरी दुनिया को बेड़ा गर्क करके, फॉर एग्जांपल सारी वेल्थ अपने यानी कि उसको इंटेग्रल करके और बैंकों में रख के, फिर उसमें बहुत सारे लोग करते होंगे, हम तो उसे नज़र रखते हैं, जो उनके पास पैसा चलता है वो सूद के रिबा सारा कुछ चलता है, ठीक है। इसका मतलब है कि पूरी वर्ल्ड को तबाह हो गई इस वजह से, गरीब गरीब से गरीब तर हो गया, ठीक है। इतनी वेल्थ और गरीब इतने, खाने को कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा होल पूरी दुनिया में देख लें, अफ्रीका को देख लें, बट बहुत सारे मुल्कों में देख लें, ठीक है, खाने के लिए नहीं, और इनके पास इतना पैसा, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ खा नहीं किया। उसकी वजह ये कैपिटलिज्म के अपने नुकसान आते हैं, फ़ायदे हैं वो उस किसी दिन बात करेंगे, लेकिन नुकसान भी है, ठीक है। नुकसान ये आपके सामने। तब वो दौर था, आइडियल दौर था, ठीक है। मदीना की रियासत थी तो उसमें आइडियल चीज़ें थी, ठीक है, जो होनी चाहिए। तो उसमें सहाबा में आप देख लें, टॉप ऑफ द टॉप अब्दुर्रहमान बिन औफ थे जिनका बिजनेस थे, ठीक है। और ज़ीरो से स्टार्ट किया, कहते हैं 4 दिरहम थे जब वो मक्का से मदीना है, ठीक है। तो उसमें यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट किया टू अब इनके मैं ज़रा थोड़ा सा बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इन्होंने खर्च कितना किया, यानी कि अभी सबका तो नहीं मुझे पता, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने उम्महातुल मोमिनीन को जो है वो जो एक बाग गिफ्ट किया था, ठीक है, जिसकी वर्थ आज की है $20 मिलियन, ठीक है। और 4,000 दरम बनते हैं उस वक्त के, यानी 4,000 कॉइन्स इस वो उस यानी कॉइन हैं वो, और आज के उसको वैल्यूएशन के हिसाब से जो है वो 20 मिलियन बनते हैं। ठीक हो गए, $20 मिलियन, ये वेल्थ नहीं है, ये वो माल है जो कि खर्च किया है अल्लाह के रास्ते में, ठीक है। $20 मिलियन, और ये सिर्फ एक है, ठीक है। आप खुद ही हिसाब लगा लें और टोटल वेल्थ कितनी होगी। ये वो है जो कि एक है, और वो भी अल्लाह के रास्ते। अच्छा, और 1,000 ऊँट, ठीक है, 1,000 ऊँट और 1,500 ऊँट, विच इज़ रफली 1 अरब से ज़्यादा बनते हैं आज की वैल्यूएशन, यानी $5-6 मिलियन या $4-5 मिलियन, ठीक है। ये इस तरह यानी कि आप देख रहे हैं। और ये और बहुत सारे होंगे जो कि अभी काउंट में भी ना हो या डाटा में ना हो, या किसी ने इसमें रिसर्च ना की हो, क्योंकि ये मुझे तो इनकी बायोग्राफी पे बहुत कम, यानी कि बहुत कम काम हुआ है, ठीक है। अब मेरा ख्याल है ज़्यादा शायद अरबी में हुआ हो, आई डोंट नो, बट तो ये तो कुछ ऊपर ऊपर से आपको मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने जो तरक्की में छोड़ा था ना, उसकी आप बात कर लेते हैं। जब ये वफात पाई तो 3.2 बिलियन जो थे वो दरहम थे, ठीक है। इस्लामिक कॉइन्स आई थिंक तब कॉइन्स ही चल रहे थे, ठीक है। और उसको अगर आप टन्स में करें, उस यानी वो गोल्ड के कॉइन्स थे, ठीक है। और एक कॉइन के अंदर 4 ग्राम होता है सोना, ठीक है, 4 ग्राम सोना। तो इसको आप रफली कैलकुलेशन करने के बाद ये टोटल जो 3.2 बिलियन कॉइन्स को अगर आप करें, ये बनते हैं 13,000 टन्स। और 13,000 टन्स को आप आज के वैल्यूएशन के हिसाब से करें, मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेशन रेट को साथ में आप कैलकुलेट करके, तो ये अच्छा, विदाउट इन्फ्लेशन रेट एक रिपोर्ट है जो कि 800 कुछ समथिंग बिलियन यूएसडी डॉलर, ठीक है, ये बनती है नेटवर्थ नहीं, जो कि उन्होंने तरक्का में छोड़ा है, ठीक है। और उसमें से अच्छा, उसमें अब इन्फ्लेशन रेट जब ऐड करेंगे तो ये मेरा ख्याल है रफली मे बी ऊपर नीचे 20 ट्रिलियन बनते हैं इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि पता ही इन्फ्लेशन की वजह से कितना ऊपर चढ़ाव आता है, ठीक है। अच्छा, अब वो इन्फ्लेशन रेट ये भी हो गया, इसके बाद यानी कि आज की $20 ट्रिलियन पूरी लोगों पूरे मुल्कों की जीडीपी से भी ज़्यादा बनती है, ठीक है। मे बी अमेरिका की जीडीपी से भी ज़्यादा बनती है, बहरहाल।
पाकिस्तान की तो पता नहीं कितनी है, 200 बिलियन है कुछ है, बहरहाल चलें, जो इतनी भी है, और नहीं, उनकी मेरे ख्याल 1000 ट्रिलियन है शायद, कुछ जिस तरह भी है। अच्छा, ये बनती है वेल्थ। और दूसरी बात ये कि अब इसमें वो नहीं काउंट, ठीक है, जो कि उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, ठीक है। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि अल्लाह की क्योंकि उन्होंने वेल्थ कंज्यूम तो नहीं ना इतनी की होगी, क्योंकि अल्लाह ने जो कहा है अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, ठीक है। और उसमें कितना ज़्यादा खर्च किया होगा, वी हैव डोंट नो, हमारे पास डाटा भी नहीं है, ठीक है। ये तो वो है जो कि वरसा या तरक्की में छोड़ा या विरासत या अपने आने में फोत हुए हैं, तो जब फोत हुए हैं तब वो छोड़े, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये इस्लाफ है हमारे, ठीक है। और दिस इज़ द थिंग। और इनमें से इनके जो बिजनेस प्रिंसिपल्स थे, सबसे पहले ये जो है वो यानी कि लोन नहीं लेते थे, ठीक है ना, कि डील्स ओनली इन कैश, ये नहीं कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा ही रखा दी कि लोन लेके या उधार माल नहीं लेते थे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, प्राइसेस इनकी लो होती थी प्रोडक्ट्स की, और यानी कि सर्कुलेशन में मनी ज़्यादा होती थी। आप प्राइस लो करें और माल ज़्यादा बेचें, इससे सर्कुलेशन और मनी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ज़्यादा लोग आएंगे आप बाय करने के लिए। आज के जो बड़े बड़े गुची शूची जो भी ब्रांड्स हैं, ये क्या कर, ये उल्टा ही करते हैं, ठीक है। ये लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है करना, इसमें कौन सा ममानियत है, आप जिस मर्ज़ी प्राइस में रखें, लेकिन आप खुद ही हिसाब लाएँ, फिर जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा पायरेटेड चीज़ें बनती है, यानी कि वो कह रहे हैं आप, यानी कि पायरेटेड पता ही आपको कि वो उस बनती है इधर हमारे सब कॉन्टिनेंट में, कितना ज़्यादा माल जो है वो आपको डंडे का जैसे माल कहते हैं, या जो कॉपी प्रोडक्ट्स हो, ये इन्हीं की बहुत ज़्यादा बिकती हैं। क्यों? और इनको इनको उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं आता, इनकी मार्केटिंग ही होती है बस फ्री में। लेकिन अगर यही चीज़ें ये करें कि इनकी प्राइस कम कर दें, तो क्या लेवल होगा इनका, ठीक है। अच्छा, पर जो भी है इसमें हम इख्तिलाफ कर सकते हैं। अच्छा, द पॉइंट इज़ कि ये दो प्रिंसिपल हो गए, डील्स ओनली इन कैश। दूसरी बात है कि इसमें हाई मार्जिन नहीं थे, लो मार्जिन के साथ काम करते थे, ठीक है। और इसमें तीसरी बात, नुक्स बताते थे किसी चीज़ का। आप मुझे खुद ही सवाल लगाओ, कस्टमर एक्सपीरियंस रिव्यूज़ ऑफ यूर बिजनेस या ब्रांड क्या लेवल क्या होगा जब आप अपने मुंह से कह रहे होंगे कि इसमें ये फॉल्ट है, इसमें ये कमी है, ठीक है, इसमें ये मसला है, ठीक है। यू कैन इमेजिन कि इस लेवल से जो कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन आएगी कि कोई बंदा अपने मुंह से कहे कि ये चीज़ इसमें ख़राबी है और ये इसमें नहीं ख़राबी, ठीक है। आज के दौर में इमेजिन कर सकते हैं नहीं, ठीक है। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, शायद मेरे ख्याल से क्या क्या पता घोड़े भी इस स्टैंडर्ड्स पे ना उतरते हों या मे भी उतरते हों, ठीक है, या उतरते हों, या आज इस वजह से वो इतने ज़्यादा इसमें आ गए हैं, बहरहाल, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है, ठीक है, कि आप बता के उसे जो है वो कह रहे हैं, ताकि इस क्यों ऐसे करना है, क्योंकि कस्टमर इज़ अ की, वो कस्टमर आपका पूरी ज़िंदगी बनेगा, और वही आपको बिज़नेस ला के देगा और उस मल्टीपल करेगा वो, यानी कि ये सना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, एक और मैंने इसमें देखा था कि थ्री 3 तरीक़ों से पूरा मदीना जो है, पूरा मदीना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सहारे पे था। यानी इस एतबार से कि इन्होंने क्या किया कि एक तो इन्होंने जो लोग कर्ज़ पे डूबे हुए थे, कर्ज़ दिया उन बिजनेसमैन्स को, उन ताजिरों को जो कि कर्ज़ में डूब गए बेचारे, उनको कर्ज़ दिया, यानी कि कर्ज़ दे के उनके साथ अपने यानी शरीक कर लिया, ठीक है, यानी उनको कर्ज़ दे लिया या शरीक कर लिया, या शरीक भी ना कहें, लेकिन आपका माल उसमें इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, उस कर्ज़ उतारने के लिए। नंबर 1। नंबर टू इस तरह ही जो है ना, ये इसी तरह जो है, जो लोग यानी इस तरह 3 के, मुझे भी याद नहीं है कि वो किस तरह था, मुझे अब ज़हन से निकल गया कि 3 तरीक़ों से अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने का जितना सारा वेल्थ है वो पूरी मदीना की उनके वेल्थ पे खड़ा था, ठीक है। और ये सारा जो है वो सिनेरियो है। जी, ये मैंने आज इतने 10 मिनट में ये एक्सप्लेन किया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें क्लियरिटी होगी, और मज़े की, और बहुत सैड से बहुत कम काम हुआ है इस पे, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से मुझे डाटा मिला, और बायोग्राफ़ी भी एक आधी लिखी गई है मेरा ख्याल है उर्दू में, ठीक है। और कंटेंट, और जिसको आज के दौर में हमारा आइडियल होना चाहिए था, आइडियल तो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है, बट इन द सेंस ऑफ बिजनेस, आप सल्लम भी ताजर थे, आप सल्लम का पूरी फैमिली गालबन ताजर थी, ठीक है, और सहाबा को हमने